Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है और जो EWS सर्टिफिकेट है वो किन किन के लिए आया है और इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन बनवा सकते हैं, कब बनवाना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ बनेगा, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि अगर आप भी EWS सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो ट्रेंड थिंग्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे भारत में जनरल जाति के लोगों को 10% और आरक्षण दिया गया है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनको 10% का आरक्षण मिलने वाला है, रिजर्वेशन मिलने वाला है। और ये जो रिजर्वेशन है ये आपको गवर्नमेंट जॉब में और शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थानों में दिया जाएगा तथा इसको नाम दिया गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि EWS। EWS का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर हम इसको 3 फायदे आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर बताया गया है इस वर्ग के लिए अलग से पद दिए जाएंगे नौकरियों में। यानी कि क्या होता था कि जब पहले कोई भी भर्ती निकलती थी उसमें पोस्ट दे दी जाती थी, जैसे जनरल की, SC की, BC की, BCB की। लेकिन अब क्या होगा, एक नई कैटेगरी बना दी है EWS, इसकी अलग से पोस्ट निकलेगी। यानी कि जैसे जनरल की कोई पोस्ट निकलती थी या फिर SC की निकलती थी, उसी तरह अब इसमें भी पोस्ट निकलने वाली है आपकी। सेकंड नंबर पर हम आपको इसका फ़ायदा बता देते हैं। इस वर्ग के लिए फीस कम लगेगी, यानी कि जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की फीस होती थी वो इसमें कम लगने वाली है आपकी। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में इस वर्ग के लिए अलग से सीट रखी जाएगी। साथ ही हमने आपको बताया दिया कि ये कैटेगरी सभी में रही जाएगी। और साथ ही जो शिक्षण संस्थान है जैसे कि आपके कॉलेज हो गए या फिर कोई भी शिक्षण संस्थान, उसमें भी आपको इसकी अलग से सीट देखने को मिल जाएगी। अभी बात कर लेते हैं कि इस सर्टिफिकेट को कौन कौन बनवा सकता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS की फुल फॉर्म है ये। और ये जो ये जो सर्टिफिकेट है ये बनवा सकते हैं जनरल कैटेगरी में जो कोई भी कैंडिडेट्स आते हैं वो इस सर्टिफिकेट को बनवा पाएंगे। ठीक है, यानी कि आप अगर इस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के होने चाहिए। यहाँ पर इसके कुछ हम बातें बता देते हैं कि कौन कौन इसको बनवा सकता है। तो यहाँ पर हमने आपके 5 से 6 पॉइंट नोट किए हैं, वो हम आपको बता देते हैं। पहला तो है परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर कुल आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो होनी चाहिए 8 लाख से कम। दूसरी है 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5 एकड़ से ज़्यादा। तीसरा है रिहायशी फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या है कि रिहायशी जो आपका फ्लैट है ये 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला है शहरी क्षेत्र में आपका प्लाट 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नगर निगम में अलग 200 स्क्वायर यार्ड का प्लाट भी नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ 5 पॉइंट हमने आपको बताया है। अगर आप इन 5 पॉइंट को पूरा करते हो तो आप EWS सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो। यदि आप सामान्य जाति में आते हो यानी कि जनरल में आते हो और आप ऊपर लिखित सभी कंडीशन को पूरा करते तो हमने आपको बता दें कि आप इस सर्टिफिकेट को बनवा पाओगे। अभी आपके मन में ये बड़ा डाउट आ रहा होगी कि हम इस सर्टिफिकेट को कहाँ बनवाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आप इस सर्टिफिकेट को आपके एरिया में आपकी जो कोई भी तहसील है, यानी कि अगर आपकी जोन से भी तहसील लगती है आप वहाँ पर जाकर इसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यानी कि आपकी EWS सर्टिफिकेट आपकी तहसील में बनने वाली है। साथ ही अगर आपको जल्दी चाहिए तो क्या होता है कि अभी एक CSC आपने सुना हो, तो जैसे कई लोग होते हैं जो CSC ले लेते हैं, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर। ये आपके गांव में भी हो सकता है और आपके शहर में भी। अगर आपके मतलब कोई नियरेस्ट सिटी है वहाँ पर आप जाकर पता करोगे कि कॉमन सर्विस सेंटर कहाँ पर मिलेगा, तो वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपकी EWS सर्टिफिकेट के बारे में फुल डिटेल बता दी जाएगी। तो अगर आपने कंफर्म कर लिया कि हाँ मैं EWS सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने आपको 7 डॉक्यूमेंट बताए हैं। पहला तो है आपको एक आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा है रिहायशी प्रमाण पत्र और तीसरा है पैन कार्ड। चौथा है आय प्रमाण पत्र। पांचवा है एक एफिडेविट होता है जिस पर पटवारी ने ये बताया हो कि आपकी ज़मीन कितनी है। ठीक है, अगर आपने वो एफिडेविट बनवा लिया तो भी आप इसका भरवा पाओगे। ये एफिडेविट आपको बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, एफिडेविट कहाँ बनेगा, आप अपने तहसील में जाइए, वहाँ पर आपको एफिडेविट बनाकर दे दिया जाएगा। अगला है
आपको एक EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी चाहिएगा। फॉर्मेट कहाँ से देखना है, तो हमने क्या किया है कि आपके लिए फॉर्मेट जो है ला दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। साथ ही आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी कि EWS सर्टिफिकेट जो थी वो क्या है, कौन बनवा सकता है, कहाँ बनेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही आप इस वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।